आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुरे फंस गए रणवीर इलाहाबादिया। क्या ये समय रहना रणवीर इलाहाबादिया का फॉल है? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन देखो पॉइंट वाइज मैं चीज़ें क्लियर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। सेक्शन 79, 95, 294, 296 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 और सेक्शन 67 ऑफ द आईटी एक्ट, यानी कि अच्छी खासी धाराएं लगाई गई हैं। एक पब्लिक आउटक्राई था। आपको पता है कि जो समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट है, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि मैंने उस शो को देखा है और आपको बता दूं कि वो शो एक बहुत बड़ा हिट था। मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ये 2 साल से बात करते आया हूं कि जो नंगई है ना, जो नग्नता नॉर्मलाइज हुई है, ये बहुत डेंजरस है। आप देख लीजिएगा, आप डार्क रियलिटी आप डालिए। मैंने तृप्ति डिमरी के बारे में, नेशनल क्रश किसने बनाया? तुम लोगों ने बनाया। नेशनल क्रश ऑफ इंडिया, ये फलाना क्रश ऑफ इंडिया, नग्नता जो सामने परोसी जा रही है, ठीक है ना, इससे हमारा समाज बर्बाद हो रहा है। ये मैंने आपको, ये मैं कब से बोलता आ रहा हूँ, 2-3 साल हो गए मुझे। इसको खत्म करने के लिए हमने कोर्स भी बनाया है, पॉर्न एडिक्शन को खत्म करना, ये सब काफी लोग बाहर निकले। तो ये हम आज से नहीं बोल रहे हैं, ये हम बहुत पहले से बोल रहे हैं। एक्चुअली देखिए, समय रैना को किसने बनाया? यहां तक कौन? यूट्यूब कम्युनिटी ने तो बनाया, आप ही लोगों ने बनाया, आप ही लोग तो उसका शो देखते हो, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति, जो शायद देश का सबसे प्रतिष्ठित शो है, उस तक में बुलाया है समय रैना को। तो अगर मैं देख रहा हूं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, अगर आप देख रहे हो तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। गुनाह क्या है? एक लाइन होती है, थिन लाइन, जोक्स और डिसरिस्पेक्ट, ठीक है ना। यहां पे जो हुआ है वो पगलापा है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सेम चीज जब कुशा कपिला के साथ समय रैना ने की थी, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं था। वो बहुत गलत था, बहुत गंदा था, बहुत फूहड़ था। ये सब कंसेप्ट मुझे तो समझ में नहीं आते। कल में भी मैंने बोला था कि मुझे रोस्ट समझ में नहीं आता है कि आप किसी को गाली दे रहे हो। इंसान है, सबसे पहले बुरा सबको लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। एंड वो रॉक स्टार में ना, एवरीथिंग इज मैच, मैच इज एवरीथिंग। भाई सब कुछ इमेज है। आज नरेंद्र मोदी कल रील बनाने लग जाए, हो गया काम। अरविंद केजरीवाल जो है वो क्यों हारे? अपनी इमेज की वजह से। तो आपको अपनी इमेज मेंटेन करनी चाहिए थी, रणवीर इलाहाबादिया ने नहीं की। अब क्या वो फेक है? क्योंकि जिस तरीके से वो स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान बताते हैं, भाई ये कोई सभ्य आदमी तो करेगा नहीं, ठीक है ना। मैं भी बहुत सारी चीजें बोलता हूं, मेडिटेशन के बारे में बोलता हूं, लेकिन कभी ऐसी चीजें मेरे मुंह से निकलेंगी नहीं, या शायद वहां। तो भाई देखो, गालियां तो पढ़नी स्वाभाविक है और वो पढ़ेंगी ही पढ़ेंगे और पढ़नी भी चाहिए। रणवीर इलाहाबादिया, मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू दी साइकोलॉजी, वो फ्लो में चले गए। क्या होता है ना कि जब बहुत सारे लोग बैठते हैं, मैंने कल भी बताया था, माहौल बनता है, फ्लो फ्लो में उन्होंने बोल दिया, ठीक है। ये पहली पॉसिबिलिटी है कि फ्लो फ्लो में बोल गए। और क्योंकि भाई समय रैना का ह्यूमर बहुत ही ऊपर है, डार्क ह्यूमर है उनका, बहुत गालियां बकते हैं। गाली देने से, आमिर खान की बात हमको मुझे लगता है नोट करनी चाहिए कि गाली देने से, गाली दे के हंसा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी होती थी, बिना किसी को ऑफेंड किए वो हंसा देते थे, है ना। किसी का मजाक बनाए, आज मोटापे का मजाक बनाया जाता है, काले लोगों का मजाक बनाया जाता है, कोई अच्छी बात नहीं है। कल एक रील वायरल हुई है, जो एक पूरा मतलब सूरत में लग्जरी कार ऐसे लाइन से लगी हुई और जाम है और आराम से फ्लॉन्ट कर रहे हैं वो। तो सोशल मीडिया का जो जमाना है ना, बर्बाद कर देगा हमको, और हमें समझ ही नहीं रहे। तो रणवीर इलाहाबादिया फ्लो फ्लो में उन्होंने तो बोल दिया कि हम, मुझे भी फनी दिखना है भैया। कैसे? मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, चुप बैठा हूं, तो मुझे भी फनी दिखना है। दूसरा हो सकता है उन्होंने जानबूझ के कहा हो, ये कॉपीड है। आपको बता दूं कि एक पॉडकास्ट है, वहां पे गेस्ट ने ऐसा बोला था कि क्या आप अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए देखोगे, संभोग करते हुए देखोगे, बताइए, या फिर आप उनमें ज्वाइन करोगे। अब ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा लॉजिक है, क्या मतलब कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपूर्वा मखीजा है, बगल में बैठी हुई है, वो भी कुछ ऐसी बातें बोलती हैं, ठीक है, कि वो डेंजरस है। फिर उसके बाद आशीष चचलानी तो कुछ बोला भी नहीं, वो तो नप गए। और समय रैना का तो हम सबको पता है। तो समय रैना को आप ही लोगों ने बनाया और आप समझते ही नहीं इस बात को। जिनको आप लोग उठाएंगे, इस तरीके से उठाएंगे, और अगर वो फिर गलती होगी तो वो गिरेगा ही गिरेगा। भाई होता है ना कि आपको किसको आगे, आज भी देखिए आप नग्नता को, कौन इतने इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं? कुछ तो खाली चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंस्टा पे चल रही है इनडायरेक्ट तरीके से, ठीक है ना। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, है ना। कोई भी लड़की वहां पे एक अपने कपड़े खोल रही है, मिलियंस में उसके फॉलोअर्स हैं, लाखों रुपए कमा रही है, तो क्या इन सब चीजों को आपको फॉलो करना है? क्या आपने मुझे फॉलो किया है इंस्टा पे? क्या आपने, मतलब बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं अपने आप को इंटेलेक्चुअल नहीं मानता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनको सराहना चाहिए। क्या आप दूसरे स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं? उनके स्पोर्ट्स, हम क्रिकेट से ऑब्सेस्ड हैं, क्या आपने कोई बैडमिंटन प्लेयर को इतना ज्यादा फॉलो किया है, कोई रेसलर को इतना ज्यादा फॉलो किया है? फिर भारत क्यों ओलंपिक में मेडल नहीं लाता? तो ये सब हम सबकी वजह से है। हम किसको फॉलो कर रहे हैं? और यही मैं 2-2.5 साल से बता रहा हूं कि आप नग्नता को फॉलो मत करिए, आप छोड़िए इन चीजों को, है ना। आप इन चीजों को, ये जो बहुत ही हॉलो चीजें ना, इसको बढ़ावा मत दीजिए, ये खोखली चीजें हैं, ठीक है। हम वैसे देश नहीं है, लेकिन हम बनते जा रहे हैं, हम वेस्ट को अपनाते जा रहे हैं।
वेस्टर्न कल्चर रोस्ट वेस्ट में चलता था। अब कॉमेडी देखिए, समय मैंने क्या बताया कि भाई उनका इंडियाज गॉट टैलेंट सुपर हिट शो है, सुपर हिट। इतना हिट हुआ कि समय रैना को केबीसी में बुला लिया गया। हर जगह समय रैना की क्लिप्स चल रही है। रोहित शेट्टी ने बोला है, बड़े बड़े मूवी स्टार। अब रणवीर इलाहाबादी की हम क्या ही बात करें, बीजेपी के कितने सारे मंत्री रणवीर इलाहाबादी के पॉडकास्ट में आए हैं, बहुत सारे मंत्री आए हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, लेकिन आज उनके पड़ गई। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कार्रवाई की मांग की, पुलिस जो है वो उनके स्टूडियो पे पहुंची आज समय रैना के। हालांकि रणवीर इलाहाबादी ने माफी मांगी है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तीर निकला हुआ, गोली निकली हुई और जो शब्द निकले वो वापस आएंगे नहीं, वो तो अब फ्लोट होंगे, ठीक है ना। बवाल होना ही था इस पे भाई, बवाल होना ही निश्चित था। मुझे भी लगता था कि जिस तरीके से शो का कंसेप्ट है, ये एक ना एक दिन फंसेंगे। एआईबी के साथ ऐसा ही हुआ था, है ना। एआईबी के साथ सेम चीज हुई थी। जो बहुत तेजी से ऊपर जाता है वो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से नीचे भी आता है। एक गलती है भाई, सोशल मीडिया पे आपकी इमेज बहुत ही, ये समझनी चाहिए, इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब रणवीर इलाहाबादी ना इस शो की कई बार बात कर चुके हैं, वो अपने पॉडकास्ट पे भी बात कर चुके हैं, रोहित शेट्टी के साथ भी बात कर चुके हैं, उसकी भी क्लिप वायरल है। तो कहीं ना कहीं उनको ये था, लेकिन वही बता रहा ना कि अगर नरेंद्र मोदी रील बनाने लगेंगे तो कोई मतलब तो रह नहीं जाएगा, ठीक है। अगला इलेक्शन वो बुरी तरीके से हारेंगे। तो ऐसे ही रणवीर इलाहाबादी के साथ, पहली बात, ऐसी चीजों पे जाना ही नहीं चाहिए। चाणक्य बोलते हैं कि भैया आप ऐसी चीजों पे ना जाओ जहां पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर आपकी इमेज, वो होना ही था। वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी उन्होंने, ठीक है ना, क्योंकि शो का कंसेप्ट ही ऐसा है कि बस गाली दो और हंसो, जो कि एट अ टाइम बहुत फनी लगता है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन वही बात है ना कि एक लिमिट होती है, एक थिन लाइन होती है। अब भाई भारत के कल्चर में माँ बाप को भगवान समान माना जाता है, भगवान से ऊपर माना जाता है। हालांकि चाणक्य कहते हैं, चाणक्य नीति में मैंने बताया है कि जरूरी नहीं कि आपके माँ बाप बिल्कुल सही कर रहे हो आपके साथ। हमने IITN बाबा का एग्जाम्पल देखा, लेकिन वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इस तरीके की बातें तो है बिल्कुल बोलनी नहीं चाहिए, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। ऑफलाइन देखिए हर कोई बहुत कुछ बोलता है, उल्टा सीधा बोलता रहता है, लेकिन यहाँ पे हम सपने में भी नहीं सोच सकते ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। तो अब भाई तोड़ैया तो होगी चाहे जो हो जाए। अब सबसे बड़ी बात क्या है, जेल जाएंगे। देखिए मामला तूल पकड़ा हुआ है, FIR लॉन्च की गई है। रणवीर इलाहाबादी के पास पैसा है, वो बढ़िया से बढ़िया लॉयर जो है वो रख सकते हैं, और ऐसे कोई बहुत ही खतरनाक ऑफेंस नहीं लगाए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन ये एक बताने के लिए है कि इस तरीके की चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है ना। बहुत सारी कॉमेडी, बड़ा मजा आता है। जाकिर खान बहुत जबरदस्त कॉमेडी करते हैं, बहुत ही जबरदस्त कॉमेडी करते हैं। अभिषेक उपमन्यु बहुत बढ़िया कॉमेडी करते हैं। लेकिन समय रैना की जो कॉमेडी है ना, वो बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। जिस तरीके से वो बोल जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, उनको लगता है इसके रेपरकशंस नहीं होंगे रेपरकशंस। इंडिया अमेरिका नहीं है, देशों में जमीन आसमान का अंतर है। यही अगर चाइना में आपने शी जिनपिंग के ऊपर जोक मार दिया होता, आप रातों रात गायब हो गए होते। FIR कुछ नहीं होता, आप रातों रात गायब कर दिए जाते, है ना। तो भारत में चलता है, लेकिन सब नहीं चलता है। इस तरीके की चीजें जो है वो एक्सट्रीम पर जाती हैं, ओके। अब दूसरा पॉइंट ये है कि मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो इंडियाज गॉट लेटेंट है, अब इसका हो का गया। मुझे लगता है कि अब इसके शो नहीं आएंगे, ठीक है। अब क्योंकि बहुत बवाल हो चुका है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि शट अप लेटेंट, इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। कुछ यूट्यूब से भाई NHRC ने लेटर लिखा है। देखिए एक बोलता दो बोलता सब लाइन से बोल रहे हैं। मुझे भी, मैंने बताया ना, जब कुशा कपिला के ऊपर ये बात नहीं उठी थी तभी उठनी चाहिए थी। जिस तरीके से कुशा कपिला को रोस्ट किया गया था, और अब तो देखिए सोशल मीडिया है तो कुछ छुपता नहीं है, वो चीजें बीप कर दी गई थी। उस वक्त समय रैना ने जो कुशा कपिला के लिए बोला था, दैट वाज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। मुझे तो दुख है कि वो आज फटा है। उस समय जो उन्होंने बोला था ना, ये बहुत ही ज्यादा गलत था, और आप सबने इसको नॉर्मलाइज किया। उसके बाद भी शो आए, उस पर्टिकुलर शो के, है ना, उसके बाद भी एपिसोड्स आए, क्योंकि वो मैंने ऐसे मुंह पकड़ लिया था कि भाई ये क्या बंदा बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये। कुशा कपिला तक ऑफेंड हो गई थी इस चीज को लेकर, लेकिन एवरीवन वाज चिल। तो भाई जब हो तभी फट जाओ, ये चीजें आगे तक जाने ही ना दो, है ना। नो ऑफेंस टू समय रैना, मैंने बताया कि बढ़िया कॉमेडियन है, उन्होंने चेस को घर घर में पॉपुलराइज किया स्ट्रीम के जरिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही कहना कि लिमिट जहां पे क्रॉस होगी वहां तो आपको रेपरकशन झेलने पड़ेंगे, है ना। हमारा देश मोरालिटी के नाम पे ना बर्बाद है, बर्बादी की कगार पे है हम। आप ये मान के चलो, हमने बर्बाद कर दिया है। मुझे पहले का कंसेप्ट अच्छा लगता है, जो आश्रम सिस्टम था बहुत अच्छा है, कि पहले बच्चों को योग सिखाते थे। बहुत लोग इसका भी मजाक उड़ाएंगे, अरे क्या बकवास है भाई, यही है। अगर तुमको अपने मन पे कंट्रोल करना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है भाई, आप वही त्रिपुटी का या किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, उनमें कैसा क्या टैलेंट है उनमें,
जो उनको इतना ज्यादा हाइप, या कुछ बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ कपड़े उतार के नाच रहे और हम उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मैंने एक बार एक लेक्चर लिया था कि जो प्रदर्शनी होती है भोजपुर में, मतलब जो बिहार साइड में, ठीक है ना, जिस तरीके से औरतों को विक्टिमाइज किया जाता है, ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, वो नाच रही हैं और वहां पे छोटे छोटे बच्चे भी गालियां दे रहे, गालियां देते हैं बच्चे, रील पे बड़ा इंजॉय करते हैं। आप ही लोग जो बहुत गाली दे रहे हैं वो रात में ऐसे स्क्रॉल करेंगे, हाँ अच्छा ऐसा कंटेंट मिलेगा क्या, है ना। तो पहले देखिए, गांधी जी कहते हैं ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। तो इस तरीके की चीजें जो है वो चली क्यों नहीं है? आपकी वजह से चल रही हैं, क्योंकि डिमांड है इसलिए सप्लाई है ना। तो डिमांड बंद करिए, सबसे जरूरी चीज है डिमांड बिल्कुल क्लोज करिए, है ना, तो ही जाके कुछ होगा। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स, बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल जिनको कितने अवार्ड्स मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है, एनवायरमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं, हम उनके कभी आवाज नहीं उठाते, ठीक है ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल गुमनामी में खो जाते हैं, वो चाहते हैं उनकी बात सुनी जाए ताकि दुनिया एक सभ्य समाज बने, लेकिन हमको किसको उठाना है? तो तुम जिसको उठाओगे ना वो ऐसे ही तुम पे फेंकेगा, वो यही चीज करेगा। तो कौन है जिम्मेदार इन सब चीजों का? जरा इसको ध्यान से सोचना, जो मैंने इतना एनालिसिस किया है, राइट। और भाई अब समय रैना की बात करें तो घास तो गिरी है, उनकी बहुत तगड़ी गिरी है, देखेंगे आगे क्या होगा। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है। मेरे ख्याल में इट्स टाइम कि अब हमारा समाज समझदार हो। हमारा समाज समझदार का पतन ऐसे, समाज का जो पतन है ना, वो समझदारी से एकदम नीचे चला गया है। पहले समझदार था, फिर एकदम नीचे गया, फिर उसके बाद समझदार, फिर अब एकदम ही वो नीचे चला गया है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमको सोचनी चाहिए कहीं ना कहीं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे चीजें बताइएगा। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।